के समुद्री इलाकों में एक नई खामोश जंग की आहट सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के पास रूस की 3 पनडुब्बियों की तैनाती ने पूरे यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इन पनडुब्बियों के साथ एक फ्रिगेट और रूस की शैडो फ्लीट के 2 टैंकर भी मौजूद बताए जा रहे हैं, जिसे पश्चिमी देश सीधे सीधे दबाव की रणनीति मान रहे हैं। ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूसी पनडुब्बियां उसके समुद्र के नीचे बिछे डेटा केबल और गैस पाइपलाइनों के पास गुप्त गतिविधियां कर रही थी। ये वही केबल है जिनसे इंटरनेट बैंकिंग और सैन्य संचार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं जुड़ी है। तो ऐसे में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बड़े संकट का कारण बन सकती है। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कड़ी चेतावनी दी। पुतिन ने कहा कि अगर रूसी फ्लीट को छुआ गया या शैडो फ्लीट को नुकसान हुआ तो इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा, यहां तक कि एटमी प्रतिक्रिया भी संभव है। इस बयान ने यूरोप में तनाव को और बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की एक अटैक सबमरीन को ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया, जबकि 2 जासूसी पनडुब्बियां असली मिशन पर थी। विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा मान रहे हैं, जहां बिना सीधी लड़ाई के रणनीतिक दबाव बनाया जाता है। इस घटनाक्रम के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी नाटो के विकल्प के तौर पर नए सुरक्षा संगठन की बात उठाई है, जिससे भू राजनीतिक समीकरण और जटिल हो गए हैं। यूरोप पहले ही यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है और अब समुद्र के नीचे संभावित खतरे ने नई चिंता पैदा करती है। सवाल यह है कि क्या रूस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी। 3 पनडुब्बियां, फ्रिगेट और शैडो फ्लीट की मौजूदगी ने संकेत दे दिया है कि समुद्र के नीचे भी शक्ति संतुलन की लड़ाई तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नाटो में टूट की संभावना के बीच जेलेंस्की का नया संगठन बनाने की सलाह को लेकर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या है। ब्रिटेन के पास रूस की 3 पनडुब्बियों की तैनाती हुई है। मुद्दा यहां से शुरू होता है। पनडुब्बियों के साथ रूसी फ्रिगेट भी मौजूद है। तो खबर क्या है? पनडुब्बियों के साथ रूसी फ्रिगेट भी मौजूद है। 3 पनडुब्बियों की तैनाती की गई। शैडो फ्लीट के 2 टैंकर इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद हलचल और तेज हुई और अंडर सी केबल के पास गुप्त गतिविधि का जो खबर है वो भी मिली है। ब्रिटेन ने इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही पुतिन ने फ्लीट छूने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। तो यूरोप में हाइब्रिड वॉरफेयर की जो आशंका है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नाटो विकल्प की चर्चा से तनाव और ज्यादा गहरा हो गया है। तो ब्रिटेन के पास रूस की 3 पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, जिसके बाद से ये लगातार जो चर्चा है वो हो रही है। और यूरोप में रूस कुछ बड़ा करेगा क्या, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रूस ने ब्रिटेन के पास 3 सबमरीन उतारी है। तो यूरोप में क्या रूस कुछ बड़ा करने वाला है, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ब्रिटेन के पास में 3 सबमरीन उतारी गई है। तो आगे बढ़ेंगे। फ्रिगेट भी भेजा गया है। शैडो फ्लीट के 2 टैंकर भी यहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। सैन्य तैनाती यूरोप को सीधे सीधे रूस की धमकी है और इसीलिए चर्चा लगातार है कि क्या रूस कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। और बताएं कि अगर ये जो फ्लीट है इससे छेड़छाड़ की जाती है तो ये एक चेतावनी है। तो पुतिन ने स्टारमर को धमकाया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि अगर हमारे फ्लीट को हाथ लगाया गया तो शैडो फ्लीट, और अगर शैडो फ्लीट को नुकसान हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो पुतिन ने स्टारमर को धमकाया, अगर हमारे फ्लीट को हाथ लगाया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। तो शैडो फ्लीट को लेकर यह बात पुतिन ने कही है कि शैडो फ्लीट को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, कोई छेड़छाड़ उसके साथ में ना हो। तो पुतिन ने स्टारमर को धमकाया, अगर हमारे फ्लीट को हाथ लगाया तो इसका अंजाम एटमी हमला होगा। यानी कि एटमी हमले की बात यहां पर रूस की तरफ से की गई है, जिससे यूरोप में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। शैडो फ्लीट को नुकसान हुआ तो इसका अंजाम एटमी हमला होगा, पुतिन ने कहा है। तो पुतिन ने कीर स्टारमर को धमकाया। ब्रिटेन के पास में 3 सबमरीन तैनात किए गए हैं रूस के, और साथ ही ये जो फ्लीट है ये लगाया गया है, जिस पर ये बयान यहां पर निकल कर आया है। तो पुतिन ने स्टारमर को कहा कि अगर हमारे फ्लीट को हाथ लगाया तो भारी नुकसान झेलना होगा, एटमी हमला होगा, इसका अंजाम पुतिन ने यह साफ कर दिया है।
तो पुतिन ने की स्टारमर को लेकर ये बयान दिया है, ये बात निकल कर आई है। तो समंदर में ये रूस की कैसी चाल है, इसे समझना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। क्या ये कोल्ड वॉर की शुरुआत है? लगातार इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। 3 सबमरीन तैनात किए गए ब्रिटेन के पास में, जिसके बाद हलचल जो है वो तेज हो गई है। तो समंदर में रूस की इस चाल के बाद से यूरोप में भूचाल आ गया है और लगातार इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकल कर आ रही हैं। ये फ्लीट यहां पर तैनात किया गया है, जिसके बाद पुतिन ने स्टारमर को धमकाते हुए ये बयान भी दिया है कि अगर हमारे फ्लीट को हाथ लगाया या इसका नुकसान हुआ तो इसका अंजाम एटमी हमला होगा। ये बड़ी धमकी रूस की तरफ से ब्रिटेन को दी गई है। तो क्या पुतिन की तरफ से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही है? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि जो गतिविधियां है वो कुछ और इशारा कर रही है। तो इसी समुद्र के नीचे तैनाती है उन फाइबर केबल्स की भी, जहां से जो डेटा है उसका संचार होता है, और इसीलिए ये जो पूरी सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो और ज्यादा टेंस बनी हुई है। तो रूस ने ब्रिटेन के पास 3 सबमरीन उतारी हैं। बड़ा धमका रूस की तरफ से ब्रिटेन को दिया गया। तो 3 सबमरीन के अलावा रूस ने फ्रिगेट भी भेजा है। तो सैन्य तैनाती यूरोप को सीधे सीधे रूस की धमकी है। तो रूस ने ब्रिटेन के पास में 3 सबमरीन उतारी है, फ्रिगेट भी उतारा। 3 सबमरीन के अलावा रूस ने ये फ्रिगेट भेजा है। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत यहां पर दिख रही है। रूस की शैडो फ्लीट के 2 टैंकर भी यहां पर मौजूद हैं। तो साफ रूस ने कहा है कि अगर शैडो फ्लीट को, टैंकर्स को अगर नुकसान होता है तो इसका अंजाम एटमी हमला होगा। रूस ने ब्रिटेन के पास में ये 3 सबमरीन उतारी है। पुतिन ने कहा कि अगर हमारे फ्लीट को हाथ लगाया तो इसका अंजाम एटमी हमला होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो की जगह लेगा नया गठबंधन, इसकी बात भी अब लगातार जोरों में हो रही है। ज़ेलेंस्की ने एक नए अलायंस बनाने का दांव चल दिया है। यूरोपीय डिफेंस को लेकर बात हो रही है। ये संगठन भूमध्य सागर से ब्लैक सी तक सक्रिय रहेगा। तो नाटो की जगह लेगा क्या नया गठबंधन, जिसमें EU, यूक्रेन, तुर्की, कई देश शामिल रहेंगे। ज़ेलेंस्की ने एक नए अलायंस बनाने का दांव चल दिया है। यूरोपीय डिफेंस अलायंस का प्रस्ताव सामने रखा गया है। साथ ही इसमें यह संगठन भूमध्य सागर से ब्लैक सी तक सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, जिसमें यूरोप, यूक्रेन, तुर्की, नॉर्वे और ब्रिटेन शामिल हैं। तो ज़ेलेंस्की ने एक नए अलायंस बनाने का दावा कर दिया है, जिसमें ब्रिटेन को शामिल किया गया है। तो जिस तरीके से कोल्ड वॉर की चर्चा लगातार तेज हो रही थी, उसी बीच एक नए अलायंस बनाने की बात यहां पर की गई है। नाटो की जगह क्या ये अलायंस ले पाएगा, और इसमें तुर्की शामिल है, नॉर्वे शामिल है, ब्रिटेन इसमें शामिल बताया गया है, यूरोप इसमें शामिल है। तो यूरोपीय डिफेंस अलायंस का प्रस्ताव रखा गया। ये संगठन भूमध्य सागर से ब्लैक सी तक सक्रिय रहेगा। ज़ेलेंस्की ने एक नए अलायंस बनाने का दांव चला है। इस सिचुएशन के बीच में यूरोपीय डिफेंस अलायंस का प्रस्ताव रख दिया गया है। तो ये संगठन भूमध्य सागर से ब्लैक सी तक होगा, जिसमें यूरोप, यूक्रेन, तुर्की, नॉर्वे और ब्रिटेन शामिल हैं।
जेलेंस्की ने एक नए अलायंस बनाने का दांव चला है। यूरोपीय डिफेंस अलायंस का प्रस्ताव रखा गया। ये संगठन भूमध्य सागर से ब्लैक सी तक सक्रिय है, जिसमें यूरोप, यूक्रेन, तुर्की, नॉर्वे, ब्रिटेन शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी और वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर आपको